हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा का हमारा सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या था उसके बारे में डिस्कस किया था। इससे आगे के क्वेश्चन देखिए, ध्यान देना भाई। सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम है, यानी जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो पेरीमीटर का करेंगे, जो किसके अंदर है, एक सर्कल के अंदर। एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल बना रखी है। सर्कल के अंदर ये हमारे पास रेक्टेंगल होगी। अब कहते हैं कि इस सर्कल की रेडियस a है, तो यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये a होगी, जो कि रेडियस है। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये a होगी, ये भी रेडियस है, यानी डायमीटर 2a होगा इस क्वेश्चन का। तो वो एक स्क्वायर होगा जिसकी साइड a√2 आएगी। अब हमारे पास से साइड दे नहीं रखी इस रेक्टेंगल की, तो लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेथ को y मान लेते हैं। हमारा पहला स्टेप यही होता है कि एक रिलेशन क्रिएट की जाए। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आप अपनी मर्जी से वैसे कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, मैंने यहाँ जैसे x मान दिया। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास y आ जाएगी। अगर आप ध्यान दें तो रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगी वो ये है x² प्लस y² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज 2a है यहाँ पे, उसका स्क्वायर। अब किसी एक वेरिएबल में हम अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करें तो y का स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए, ये बन गया 4a² माइनस x²। और यहाँ से अगर हम y निकालें ये बनेगा 4a² माइनस x² का अंडर रूट, ये y बन जाता है। अब हमें जो मैक्सिमम है या मिनिमम है, एक आइडेंटिटी वहाँ से सिलेक्ट करनी है, या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल को आपने x मान रखा है और b को आपने y मान रखा है। 2 इंटू एक्स ये एज इट इज, और y की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे अंडर रूट 4a² माइनस x²। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, इस पेरीमीटर को p नाम दे देंगे, क्योंकि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पेरीमीटर है तो dp विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। क्वेश्चन x की फॉर्म में है, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस x²। 4a² का तो 0 बनेगा और माइनस x² का ये बनेगा माइनस का 2x। 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो हमारे पास 2 इंटू में 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस x², ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है तो dp/dx किसके इक्वल होगा, 0 के। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी इसको 0 के इक्वल रख दीजिए। ये 2 जो उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, ये माइनस का x है ये इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। वैल्यू आ गई x अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस x², और किसके इक्वल आ गए, 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 4a² माइनस x² का अंडर रूट। अगर हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करें तो ये बन गया x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² माइनस x²। माइनस का x² इधर आएगा, जुड़ जाएगा, तो ये बन गया 2x² इज इक्वल टू 4a²। 2 से इसको काट दीजिए, हमारे पास क्या आ गया, x² इज इक्वल टू 2a²। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, अंडर रूट 2a, यानी जो भी स्क्वायर की साइड आई वो अंडर रूट 2a आएगी। आगे बात समझ में। अब सुनो, हाँ ये एक साइड होगी, अब ये साइड है ना, अब हमें ये स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर हम इस x की वैल्यू को y में रखें तो वो भी साइड सेम आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है।
अब ये x की वैल्यू उठा के हमें y में रख देनी है। y की रिलेशन ये थी x के साथ, तो हम यहाँ रख देंगे y इज इक्वल टू अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर क्या था 2a स्क्वायर रख दीजिए। तो यहाँ से y हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर अंडर दी रूट और y भी क्या आ गया अंडर रूट 2a। यहाँ देखिए y भी अंडर रूट 2a है और x भी अंडर रूट 2a है। इट मीन्स लेंथ और ब्रेथ सेम हो गई। लेंथ और ब्रेथ सेम होगा, इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल थी इसमें कन्वर्ट हो गई स्क्वायर में। दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि ये इस वैल्यू पे क्या है, पैरामीटर क्या होगा इसका मैक्सिमम। अब मैक्सिमम का मतलब जब आपका इसका डबल डिफरेंशिएशन करें, हमारे पास जो सिंगल डिफरेंशिएशन आया था यानी dp/dx वो वैल्यू ये थी, dp/dx ये है। इसका डबल डिफरेंशिएशन करें p स्क्वायर p/dx का स्क्वायर, ये वैल्यू 2 एज इज बाहर ही रहेगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 बनेगा और यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कितने नेगेटिव साइन। ये देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो u/v मेथड लगाएंगे और नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर करेंगे ये सेम रहेगा। नीचे वाली वैल्यू सेम अंडर दी रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये सेम और ऊपर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस में ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 अंडर दी रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इसका कर गया माइनस का 2x। इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल। बाहर आपके पास 2 है विद नेगेटिव साइन है, सारे के बाहर रख देता हूँ मैं माइनस को। ऊपर वाली वैल्यू में जब आप 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू बन गई 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ मिलाकर प्लस x की x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू ये हाफ है, ये कंप्लीट है तो 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर कितनी बन गई 3/2। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ रूट 2a रख के देखिए, x का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। अब x का स्क्वायर 2a स्क्वायर रखोगे तो ये 2a स्क्वायर प्लस का बचेगा यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी बची। ऊपर 4a स्क्वायर है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है बट बाहर सारे की क्या है माइनस, यानी एट x इज इक्वल x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर पे f डबल डैश x आपका लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो पैरामीटर क्या हो गया मैक्सिमम और क्वेश्चन सोल्व। ठीक है भाई, आप लोगों को करना क्या है, एक रिलेशन बनानी है दी हुई वैल्यू के ऊपर और दूसरी रिलेशन आपको जिसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसके ऊपर और क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बना के दी गई थी जिसका डायामीटर 2a कह सकते हो या रेडियस a दे रखी है और आपको शो करना है कि उसका पैरामीटर मैक्सिमम होगा और वो एक स्क्वायर होगी। ठीक है भाई, उसके लिए हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ अपनी तरफ से मान लिया, कोई भी वेरिएबल आपकी मर्जी। उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल का काम करता है तो एक रिलेशन हमने बना ली राइट एंगल यानी पाइथागोरस का यूज करके एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद पैरामीटर का फार्मूला लगा दिया, जहाँ जहाँ y है वहाँ x की वैल्यू ये पुट आउट कर दी, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखेंगे x आ जाएगा, उस x को वापस y में रखेंगे तो दोनों आंसर सेम आएंगे, ये भी रूट 2a और ये भी रूट 2a। ये तो कंफर्म हो गया कि ये स्क्वायर है। अब शो करना है कि उसका पैरामीटर मैक्सिमम है, डबल डिफरेंशिएशन करिए, जहाँ x है वहाँ रूट 2a रखिए, अगर वो लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व। तो ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर 8 है, उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, बाकी की 2 साइड कितनी कितनी होंगी अगर उनका एरिया मैक्सिमम हो, उसका एरिया मैक्सिमम हो। अब याद रखिए, देखिए एक साइड हम कोई भी ट्रायंगल जब हम लेते हैं और उसकी तीनों साइड का यूज जब हम करते हैं तो हम हीरोन फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं एरिया में? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड आपकी सी है। अब आप लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले एस फाइंड आउट करते हैं, सेमी पेरीमीटर यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब a प्लस बी प्लस सी हो गया तीनों साइड का जोड़, और तीनों साइड का जोड़ कितना दे रखा है 8।
आगे बात समझना, तो s इज इक्वल टू 8/2। ये बात समझ में आई है नहीं? तो आपका s जो है वो कितना आ गया, s कितना है इस क्वेश्चन में? तीनों साइड का जोड़ 8 है, पैरामीटर का तीनों का जोड़, एक साइड a है, एक साइड b है, एक साइड हम c मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो तीनों साइड का जोड़ कर दिया, वो s हो गया s 8/2 यानी सेमी पैरामीटर 4 आ गया। अब एक साइड इसमें दे रखी है, a की वैल्यू मान लीजिए ये 3 है, b और c आपको निकालना है। आगे बात सुनिए। अब हम यहाँ से देखें तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना है, 8। तीनों साइड का जोड़ कितना है, 8। एक साइड उनमें से 3 है, तो 3 प्लस b प्लस c 8 के बराबर। तो बची हुई जो भी दो साइड आएंगी उनका जोड़ कितना होगा। अब यहाँ से ये दो वेरिएबल हो गए, एक b और एक a। अगर मैं इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करूँ तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस b। एक्स वाई होता तो y की वैल्यू मर्जी है आपकी। अब यहाँ से आपका एरिया मैक्सिमम है, एरिया का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर दी रूट। अब यहाँ से s हमारे पास कितना आ गया था, 4, और 4 माइनस ए यानी पहली साइड वो कितनी है, 3। 4 माइनस का b को b ही रखिए, और 4 माइनस का c, और c को आप क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस b। अब आपका क्वेश्चन एक वेरिएबल में कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 और 4 में से 3 गया, एक बचेगा, ये 4 माइनस b, और यहाँ 4 में से 5 गया तो माइनस का 1 यानी b माइनस 1। ये टर्म आ गया आपके पास। 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो इसको तो 2 लिख लीजिए, और ये जो टर्म आप लोगों के पास आ गई इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4b माइनस का 4 माइनस का b स्क्वायर और प्लस का b। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2 अंडर रूट 4b और b, ये आ गया आपके पास 5b माइनस b स्क्वायर और माइनस का 4, और ये एरिया आ गया। ठीक है भाई। अब ये एरिया आप लोगों को क्या दे रखा है, मैक्सिमम। तो इसका डिफरेंशिएशन dA विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, b के, क्योंकि क्वेश्चन b के वेरिएबल में है। dA/dB अगर आप यहाँ से निकालते हो तो 2 एज इट इज पावर का करेंगे, ये सारा नीचे आ जाएगा, तो अंडर दी रूट 5b माइनस b स्क्वायर माइनस 4। ठीक है भाई, ये टर्म आ गई। और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5b का तो 5 बनेगा, और इसका बनेगा माइनस का 2b। ठीक है भाई। यहाँ से आप लोगों के पास कैंसिल तो कुछ नहीं होने वाला, 2 इंटू 5 माइनस 2b अपॉन अंडर दी रूट 5b माइनस b स्क्वायर माइनस 4। क्योंकि एरिया मैक्सिमम है तो मैक्सिमाइज को आप इक्वल में 0 रखिए, वो वैल्यू निकालेंगे जिसकी वजह से ये मैक्सिमम था। ये वाली पावर वाला 2 एच इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो गया, ये वैल्यू आ गई। अभी इसको इधर ले जाएंगे तो ये 0 बन गया, तो 5 माइनस 2b इज इक्वल टू 0 टू 2b इज इक्वल टू 5, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। b अगर आपके पास 5/2 है तो c निकाल लीजिए, फिर -5 माइनस 5/2 c भी कितना आ जाएगा, 5/2 ही आ जाएगा। यानी आपको जो बाकी की दो साइड निकालनी थी वो दोनों 5/2 और 5/2 है, दोनों को जोड़ोगे तो 5 ही आएगा। वही कंडीशन थी कि अगर उनको जोड़ के देखो 5 बनेगा। अब तीसरी बात क्या बतानी है कि ये जो एरिया है ये इन वैल्यूज पे मैक्सिमम रहा होगा। अब मैक्सिमम रहा होगा तो इसका डबल डिफरेंशिएशन, ये आपके पास dA/dB है, ये मैक्सिमम है। हाँ ये गिवन है, लेकिन फिर भी आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कि रियल में ये मैक्सिमम था। ये गिवन होता है लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन में ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। ठीक है भाई, हालांकि मैक्सिमम ही होता है, वहाँ दे रखा है तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम है, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन में क्या कंफर्म है कि मैक्सिमम ही है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन का पार्ट बनेगा।
डी ए बाई डी बी का अगर आप वैल्यू देखें तो ये आपके पास थी 5 माइनस 2b अपॉन अंडर द रूट 5b माइनस b स्क्वायर माइनस 4। इसका डबल डिफरेंशिएशन वो बनेगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी बी स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, नीचे वाली वैल्यू सेम यानी रूट में आ जाएगी। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस का 2 बनेगा, 5 का 0 और 2b का 2। माइनस में ऊपर वाली वैल्यू सेम यानी 5 माइनस 2b सेम, और नीचे वाले का ये सारा 1/2 अंडर द रूट 5b माइनस b स्क्वायर माइनस 4। और 5b का करेंगे तो ये आएगा 5 और माइनस का 2b। ये डिफरेंशिएशन आ गया आप लोगों के पास। इस डिफरेंशिएशन को आप सोल्व करेंगे। देखिए नीचे वाली वैल्यू सेम, ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन माइनस में ऊपर वाली सेम, नीचे वाली का 1/2 अंडर रूट 5b माइनस b स्क्वायर माइनस 4, और अब 5b का 5 और b स्क्वायर का 2b। इसको आप सोल्व करें तो ये एलसीएम ले लीजिए, डी स्क्वायर ए अपॉन डी बी स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो ये वाली वैल्यू -2 है, इस 2 के साथ गुणा करो माइनस का 4, ये रूट में है ये भी रूट में है, रूट हट जाएगा 5b माइनस b स्क्वायर माइनस 4। फिर ये वाली संख्या माइनस में, अब ये इसी के नीचे है तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 2b का होल स्क्वायर। और नीचे जो एलसीएम आपने लिया है वो 2 टाइम हो 5b माइनस b स्क्वायर माइनस 4 की आधी पावर ये और एक पावर ये, कुल मिला के होगी 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 20b, ये प्लस का 4b स्क्वायर, ये प्लस का 16, माइनस में इसको सोल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे हमारे पास है 2 टाइम ऑफ 5b माइनस b स्क्वायर माइनस 4 की होल रेज टू 3/2। कुछ कैंसिल होगा यहाँ से। देखिए ये माइनस का 20b है, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये 20b कैंसिल है। 4b स्क्वायर यहाँ प्लस का है, 4b स्क्वायर यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल। 16 में से 25 गए, ये संख्या माइनस का 9, और 2 टाइम ऑफ 5b माइनस b स्क्वायर माइनस 4 और उसकी पावर 3/2। जहाँ जहाँ वही है वहाँ रखिए। देखिए आपकी वैल्यू क्या थी 5/2, ये बन गया 25/2। आप सोल्व करके देख लीजिए, माइनस का 9 2 इंटू बी की जगह 5/2 रखेंगे तो 25/2 माइनस का b स्क्वायर कितना आएगा 25/4 और माइनस का 4 उसकी पावर 3/2। क्या एलसीएम आएगा क्वेश्चन का 4, तो ये बन गया 204 50 माइनस 25 16 41, 50 में से 41 जाएंगे तो ये 9/4। तो ओवरऑल संख्या प्लस की लेकिन बाहर माइनस इसका आ गया ये माइनस का। तो f डबल एट x लेस देन 0, सो क्वेश्चन इज मैक्सिमम। हालांकि आंसर तो देखिए यहीं से निकल जाता है जो आपने सी और ये वैल्यू निकाली है, लेकिन ये जो बाद का प्रोसेस है ये आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कि ये इस पे मैक्सिमम था, अदरवाइज यहाँ ये हाफ माना जाएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। अब डायमेंशन का मतलब क्या होता है, साइज, लेंथ और ब्रेथ। वो आपको रेक्टेंगल की निकालनी है जिसका एरिया कितना है 96, और पेरीमीटर लिस्ट है तो वो पेरीमीटर भी बताइए। तो ये अगर आपकी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हम एक x मान लिया और ये हमारे पास क्या हो गया y। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी x गुना y। ये जो गिवन है वो तो एरिया है, एरिया की जगह वैल्यू रखेंगे तो ये है 96 इज इक्वल टू x गुना y। यहाँ से y की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आ गई 96/x। अब जो लिस्ट है उसमें ये वैल्यू रख दीजिए। लिस्ट कौन है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ, लेंथ आपने x मान रखी और ब्रेथ की जगह आ गया 96/x। आगे बात सुन, इसका डिफरेंशिएशन तो dp विद रिस्पेक्ट टू किसके x के, 2 टाइम x का 1 होगा, ये माइनस 96/x का स्क्वायर होगा। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2 इधर आएगा 0 हो जाएगा,
तो 96 बाई एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 के, एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 96 के। कुछ ऐसा तोड़ लो तो रूट वगैरह में कन्वर्ट हो जाए। 96 को आप क्या लिख सकते हैं 16/6, क्योंकि 16 का कंप्लीट रूट होता है ना अपने पास। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4√6, यानी जो लेंथ आई वो कितनी आ गई 4√6। अब एक चीज़ यहाँ ये देखिए, इसने ये नहीं कह रखा कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट होगी या ये कुछ और बनेगा। यहाँ रेक्टेंगल ही है और कोई कंडीशन तो दे ही नहीं सकती। तो x से y और निकाल लीजिए, क्योंकि आपको डायमेंशन निकालना था। y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 96/x, और ध्यान दीजिए x अगर देखा जाए तो √96 है, x स्क्वायर अगर 96 है तो x की वैल्यू क्या है √96, यानी y भी कितना आ गया √96 ही आएगा। और √96 कितना था अपने पास, आगे बात सुनो। अब यहाँ से आपको शो क्या करना है कि वो जो पेरीमीटर है, यानी ये तो आंसर हो गया लेंथ और ब्रेड्थ के, तो इसने डायमेंशन पूछे थे। अब आपको शो करना है कि पेरीमीटर लिस्ट होगा, यानी इसका डबल डिफरेंशिएशन d²p/dx का। अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 एज इट इज 1 का 0 बनेगा, और ये माइनस का 96/x के ऊपर जाएगा तो x की पावर कितनी होगी -2, माइनस प्लस हो जाएगा ये 96 गुणा में 2 और 1/x की पावर कितनी आ गई 3। अब यहाँ से ये जो वैल्यू आ गई 96 गुणा में 4/x की पावर 3। अब x कितना है अपने पास, x है 4√6, यहाँ रखोगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, माइनस तो आएगा नहीं ये, which is at x is equal to 4√6 f double dash x is greater than 0, so parameter is a minimum या लिस्ट। अब उसने ये भी कहा कि वो पैरामीटर निकाल के दिखाओ कितना आएगा। तो पैरामीटर का फार्मूला था 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ भी 4√6 है और ब्रेथ भी 4√6 है, टोटल मिला के 8√6 हो गया, यानी ये 16 गुणा में √6। ठीक है भाई, देखिए भाई क्वेश्चन है गिवन द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। आपको जो गिवन है वो क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर तो गिवन है, उनका जोड़ समझ गए। शो करना है कि जब आप उनके एरिया का सम करें तो वो लिस्ट होगा, मिनिमाइज होगा। कब जब स्क्वायर की साइड डायामीटर ऑफ सर्कल के इक्वल आए। अब सुनो, एक तो स्क्वायर है आपके पास और एक सर्कल। अगर मैं सर्कल की रेडियस r मानूं तो डायामीटर हो गया 2r, और स्क्वायर की साइड को x मानो तो ये सारी x होगी, क्योंकि सारी साइड सेम होती है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग एक कंडीशन यानी रिलेशन बनानी है। रिलेशन गिवन से बनाएंगे। अगर मैं सम को s वर्ड से s फॉर सम, वो सम किसका है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड यानी 4x, प्लस में पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल की सरकमफेरेंस ही उसकी पेरीमीटर है यानी 2πr। ये बात समझ में आ गई। यहाँ से आप एक वेरिएबल में क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे, चाहे तो x में और चाहे r में, वो हमारी मर्जी होती है। वैसे हम यहाँ से मैं r की अगर वैल्यू निकालूं तो ये बनेगा, देखिए 2πr इज इक्वल टू s माइनस 4x, और यहाँ से अगर r अगर निकाला जाए तो वो आएगा s माइनस 4x अपॉन में 2π। आगे बात सुनो। अब शो क्या करना है कि जब आपके स्क्वायर की साइड डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाए तो वहां पर उसका एरिया लिस्ट होगा, उस वैल्यू पे उसका एरिया क्या होगा, लिस्ट होगा, वो मुझे शो करना है। उसके लिए अब आप क्या करें कि इसका एरिया निकाल लीजिए। उस एरिया का भी जोड़ दे रखा है। आगे बात सुनिए, एक और एरिया, इसमें जोड़ कीजिए इसका एरिया और इसका एरिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड यानी x का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर।
यस और नो? ये भी जोड़ है, इस जोड़ को मैंने ए नाम दे दिया क्योंकि एरिया का जोड़ था। नाम आप कुछ भी दे लीजिएगा अपनी मर्जी से। ये ए आ गया तुम्हारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस में पाई और इस आर का स्क्वायर यानी एस माइनस 4x, ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। आगे बात समझ, एक पाई से एक पाई कैंसिल होगा है और एरिया जो आपके ये ए जो आपके पास बच गया है, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एस माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 पाई भी कांस्टेंट है और s भी कांस्टेंट है क्योंकि s गिवन था, जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है। ये लिस्ट है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ये बन गया dA बाई dx। dA बाई dx जब आप x स्क्वायर का निकालोगे तो क्या बनेगा 2x। ये 4 पाई कांस्टेंट और 1 अपॉन 4 पाई तो सेम, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन तो 2 आ गए, ये 2 s माइनस 4x सेम। अब इनटू में s का तो 0 और माइनस 4x का माइनस 2। ये बात समझ में आ गई? अब इस 4 से आपका ये बड़ा 4 क्या हो गया कैंसिल, तो बाहर आपके पास बच गया 2x प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन में पाई इनटू में आ गया s माइनस 4x। इस पे आपका पैरामीटर लिस्ट है या एरिया लिस्ट है तो वहां आप इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रख दीजिए। ये वाली वैल्यू माइनस की इधर आएगी तो प्लस की होगी यानी 2 अपॉन में पाई s माइनस 4x, इसके इक्वल आ गया 2x। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ से x किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन पाई s माइनस 4x, s की वैल्यू रख दीजिए क्योंकि तभी तो वो आर की रिलेशन के जाके सोल्व होगा। s की वैल्यू क्या थी 4x प्लस 2 पाई r और माइनस में 4x। 4x से पाई से पाई में कैंसिल, x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 2r और रेडियस का जब डबल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है डायमीटर। x क्या था साइड ऑफ ए स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक तो ये कंडीशन आ गई। अब कहता है इस कंडीशन पे जो आपने एरिया का जोड़ निकाला है वो लिस्ट होगा यानी उसका डबल डिफरेंशिएशन। इसका जो सिंगल डिफरेंशिएशन था वो वाली वैल्यू हमारे पास ये थी कुल मिला के देखा जाए। यस और नो? इसको मैंने 0 रख दिया था। यानी अगर मैं यहाँ से dA बाई dx निकाल रखता हूँ तो dA बाई dx है मेरे पास 2 टाइम ऑफ x माइनस 1 अपॉन पाई इंटू s माइनस 4x। ये आपके पास है dA बाई dx। इसका डबल कर दीजिए d स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर। 2 का 2 रहेगा, x का 1 रहेगा, माइनस 1 बाई पाई सेम रहेगा, s का 0 हो जाएगा और 4x का माइनस 4 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 टाइम 1 माइनस माइनस ये 4x हो गया और अपॉन में पाई आ गया। अब पाई एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो 22/7 मानिए 3.14 मानिए। x की जगह वैल्यू रखेंगे x 2r है, रेडियस का डबल है और रेडियस कभी भी माइनस में नहीं होती, ये बात आप लोगों को पता है। रेडियस तो हमें हमेशा पॉजिटिव होगी ना। तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई x से करो यानी 2r से करो तो 8r होगी। 8 रेडियस अपॉन में पाई, ये भी पॉजिटिव, 1 जोड़ोगे तो भी पॉजिटिव, 2 से गुणा करोगे तो भी पॉजिटिव। यानी f डबल डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 जब x की वैल्यू क्या होगी 2r। अकेला 4 आएगा तो भी ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए x का 1 हो गया था, ये डिफरेंशिएशन। अब याद रखिए अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या बन गया आपका लिस्ट। और क्वेश्चन है हो जाएगा इजी सा क्वेश्चन। टैंक है विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस। ठीक है, ऊपर का जो सरफेस है वो खाली है, मान लो ये कमरा एक टैंक है तो ये हटा दो, बाकी ये पोर्शन। आगे बात सुनो,
इसमें 500 क्यूबिक फीट ऑफ पानी आता है, तो जाहिर सी बात है नीचे तली होगी तो ही पानी आएगा, यस और नो। लेकिन उसका जो बेस है ना, वो बेस कैसा है, स्क्वायर शेप। अगर उसकी लेंथ में x मानो तो उसकी ब्रेथ भी क्या होगी, x ही होगी, यस या नो। अब ये क्यूबिक है, इसका मतलब ये वॉल्यूम है। क्या है ये, क्यूबिक तो वॉल्यूम में आता है ना, तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ और ब्रेथ तो सेम है क्योंकि स्क्वायर शेप में था, हाइट दे नहीं रखी, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y। देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होगा। अब लेंथ x है, ब्रेथ भी x है और हाइट y है, तो आपके पास v फॉर वॉल्यूम और वॉल्यूम दे रखा है 500 इज इक्वल टू x स्क्वायर y रिलेशन बन। एक में निकालोगे तो y किसके इक्वल आ गया, 500 बटे x। ये बात समझ में आई या नहीं, ध्यान दे भाई। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, वो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी ऑफ लाइनिंग इट विद टिन एट रेट ऑफ ₹60 पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट का मतलब हो गया एरिया। कौन सा एरिया, सरफेस एरिया कह सकते हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या बनेगा, यानी अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया क्या आएगा। देखिए एरिया का फार्मूला होता है 2 टाइम ऑफ LB प्लस BH प्लस H। आगे बात सुनो। वैसे सरफेस एरिया ऑफ शेप जो है वो क्या बनेगा, सुनो देखिए एक LB हट जाएगा, आपके पास 2 LB होते हैं, एक लेंथ ब्रेथ नीचे का, एक लेंथ ब्रेथ ऊपर का, तो मैं इसको यहाँ से 2 हटा के यहाँ 2 कर दूँ। ये बात समझ में आई या नहीं, आगे ना बात समझ में आए। या फिर आप ये समझ लो कर्ड सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया, ये भी बात हो रही है। कर्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला बनेगा, देखिए 2 इंटू ये b की वैल्यू ब्रेथ कितनी है x, हाइट कितनी है y, हाइट कितनी थी y, लेंथ कितनी थी x। आगे बात सुनिए, प्लस में बेस एरिया साइड मल्टीप्लाई x गुना x, यस या नो। या फिर आप ये समझ लो l गुना b, लेंथ भी x और ब्रेथ भी x। नहीं आई मेरी बात सुनो, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई भी x है और हाइट क्या है h, l भी x गुना x, 2 टाइम bh x गुना y, हाइट y है, h l y गुना x। ये कुल मिला के हो गया xy और xy 2xy की 4 2 से गुणा और xy प्लस में x का स्क्वायर, और ये ऐसा। यस और नो, कोई डाउट हो तो बता दियो। इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले एक में कन्वर्ट करो, 4x गुणा में y, और y क्या है 500 बटे x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। एक x से एक x से कैंसिल, s आ गया तुम्हारे पास 2000 अपॉन में x प्लस x का स्क्वायर ds बाई dx, ये बन गया माइनस का 2000 अपॉन x स्क्वायर, और ये क्या बन गया 2x। डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रख दीजिए, माइनस का 2000 x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर ले आइए और 2x की वैल्यू आ गई 2000 अपॉन x स्क्वायर, 2 से काट दीजिए 1000, x स्क्वायर इधर आया, x का क्यूब इज इक्वल टू 1000, x की वैल्यू 10 आ गई, यानी जो लंबाई है वो कितनी है 10, तो चौड़ाई भी वही होगी क्योंकि आप लोगों का स्क्वायर बेस था। लेंथ 10 है, ब्रेथ भी कितनी है 10, और हाइट कितनी होगी 500 बटे x का स्क्वायर 100 यानी 5। लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई तीनों। अब आपको निकालना है क्या निकालना है, फाइंड द लिस्ट कॉस्ट निकालनी है, और ये लिस्ट है, इसका मतलब इसका डबल है डिफरेंशिएशन, इसका
डबल डिफरेंशिएशन ds d स्क्वायर s अपॉन dx स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन x स्क्वायर ऊपर जाएगा गया माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 4000 अपॉन में x का 2 और ये 2x का क्या बना 2। अब याद रखिए x की जगह 10 रखने से ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव यानी जब x की वैल्यू 10 है तो d स्क्वायर s अपॉन dx स्क्वायर ऑलवेज 0 से बड़ा। ये लिस्ट होगा। अब ये लिस्ट होगा तो एरिया आया कितना वो देखिए, टोटल एरिया, क्योंकि आपको कोस्ट भी निकालनी है। इस क्वेश्चन का टोटल एरिया कितना है, एरिया का फार्मूला ये था हमारे पास 4xy वैल्यू रख दीजिए 4 गुना में x की जगह 10 y की जगह 5 50 प्लस में x का स्क्वायर 100 और 200 कुल कितना एरिया है 300 स्क्वायर फीट है। उसकी कॉस्ट इस रेट पे निकालनी है, 1 स्क्वायर फीट की कॉस्ट 60 रुपए, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट पे कॉस्ट है 60, तो 300 फीट की कितनी कॉस्ट लगी 60 गुना में 300, कुल मिला के 18,000 रुपए खर्चा है। यस या नो। और क्वेश्चन है